स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज चलते हैं हम रीजनिंग के आए हुए सवालों पर। तो देखते हैं पहला सवाल कि सभी एफ एस है और सभी एस बी हैं, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद इस तरह के सवाल आपके सामने आए भी होंगे और नहीं भी आए तो आज समझते हैं हम इसको। चलते हैं, सभी एफ एस हैं यानी कि जितने भी एफ हैं वो सब के सब क्या हैं, एस। ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। फिर कह रहा है कि सभी एस जो है बी हैं। अब एस कौन से, ये वाले, तो जितने भी एस हैं वो सब के सब क्या हैं, बी हैं। तो कौन सा आंसर इसमें दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है कि परसेंट वाले पृष्ठ के विपरीत होगा, यानी कि परसेंट का साइन दिया है, इसके विपरीत ये चार स्थितियां दी गई है, 1 2 3 4। इन चारों से हमें बताना है कि परसेंट के विपरीत कौन सा होगा। अब मैं देखूं परसेंट किस किस में, पहले उसको देख लो। परसेंट यहाँ पे है। अच्छा, इन दोनों में कुछ चीज और कॉमन है, नहीं है। इस अगले वाले में देखते हैं, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, हाँ, प्लस माइनस यहाँ पे भी है, प्लस माइनस यहाँ पे भी है। तो इसी की दिशा में क्लॉकवाइज चल दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल दो। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, इस तरह से। अगर मैं इस तरह से अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, तो यानी कि हैज के विपरीत तो हुआ स्टार, तो परसेंट के विपरीत क्या बचा, एंड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल कि कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, इन तीनों में क्या वो बनेगा, डायग्राम है डायग्राम। तो कॉर्नफ्लेक्स क्या होता है, कॉर्नफ्लेक्स होता है जो मक्का के दाने होते हैं ना भुने हुए, उनको बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स तो ये हो गए। अब क्या कॉर्नफ्लेक्स का जीरा से कोई रिलेशन है, कॉर्नफ्लेक्स अलग है और जीरा क्या है, जीरा हमारे मसाले हैं, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। अब बात करें बैंगन की, तो बैंगन से कोई रिलेशन, बैंगन क्या है, एक सब्जी है, तो ये बिल्कुल अलग हो गए। तो तीनों क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है कि यदि जॉर्डन को अम्मान कहा जाए तो कतर को क्या कहा जाएगा। अब मैं यदि हमें थोड़ा बहुत चीजें याद हो तो मुझे दिखाई दे रही है कि ये देश और उसकी राजधानियां हैं। जॉर्डन की अम्मान है तो कतर की क्या होती है, दोहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे याद कर लेना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि दी गई सीट से निर्मित बॉक्स के समान होगा, यानी कि एक खुला पासा दिया हुआ है और यदि इसको बंद किया जाए तो इन चारों में से कौन सी स्थिति बनेगी। ऑप्शन ए है कि तीनों बनेगी, ऑप्शन बी है केवल एक बनेगी, ऑप्शन सी है चारों बनेगी, ऑप्शन डी है 2 या 3 बनेगी। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस तरह से शुरू करेंगे, हम देखेंगे विपरीत की तरफ। विपरीत की तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इसके विपरीत ये जो बॉक्स है, ये इसके विपरीत क्या होगा, ये वाला। तो यानी कि इसके विपरीत हुआ ये खाली बॉक्स, ठीक है। चलिए अब इसके विपरीत अगर मैं देखूं तो इसके विपरीत भी क्या होगा, ये वाला खाली बॉक्स। और जो बचा, यानी कि बचा क्या, ये, और इसके विपरीत क्या होगा, यानी कि प्लस के विपरीत भी होगा ये वाला खाली बॉक्स। अब मैं पहले की तरफ अगर चलूं तो मैं देखूं ये प्लस है और प्लस के विपरीत खाली है, प्लस के विपरीत खाली है, कि 2 और विपरीत बच रहे हैं खाली जो हैं, ये भी खाली है, ये भी खाली, यानी कि प्लस के साथ 2 बॉक्स खाली आ सकते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, यानी कि पहला हमारा सही है। दूसरा देखते हैं कि यदि प्लस और ये भरा हुआ एक साथ आ सकते हैं, हाँ, प्लस और ये भरा हुआ एक साथ आ सकते हैं। यदि इन दोनों को लूं मैं अगर, तो क्या ये खाली स्थिति बच रही है, इन दोनों को लिए खाली स्थिति बच रही है, ये बच रही, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करूं कि ये दोनों साथ आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अगर इन दोनों को मैंने साथ ले लिया तो क्या कोई खाली स्थिति बच रही है, हाँ ये बच रही, तो ये भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। और ये तो सेम स्थिति है, इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ, हमारे चारों सही है। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया तो हमने एक डाइस की चैप्टर पढ़ाया है पूरा, डाइस, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी डाइस समझ नहीं आ रहा हो तो वो क्लास जरूर लें, आपके लिए पेपर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं अगला सवाल कि 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक निम्न है, तो इनमें से जो अलग है वो हमें छांटना है।
अब देखिए एक्टिव पैसिव का या फिर मान लो एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो ये 4 हैं उनमें से 3 जो है वो एक समान है, एक बिल्कुल अलग है। अब अगर मुझे इनका मतलब पता हो, अगर मैं स्केल से देखूं तो इसका मतलब होता है कमी, यानी कि किसी चीज की कमी होना। अगर मैं बाउंडफुल की बात करूं तो इसका मतलब होता है कोई चीज भरपूर मात्रा में है मेरे पास, यानी कि भरपूर मात्रा में, अधिक मात्रा में, यानी कि भरपूर। अगर इसकी बात करूं अबंडेंट तो ये भी मतलब भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। और कैपेसियस की बात करूं तो इसका मतलब भी यही है। तो यानी कि मैं देख पा रहा हूं इन तीनों का मतलब सेम है और बचा क्या एक अलग, स्केर्स यानी कि कमी। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि यदि 576 को 384 लिखा जाए तो 765 को क्या लिखा जाएगा। ये अनुपात समानुपात नहीं है, ये रीजनिंग है, कभी इसमें अनुपात समानुपात लगा दो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि 5 को 3 से देखूं तो 5 में से 2 घटाए तो 3 आया, तो यानी कि अगर मैं 7 में से 2 घटाऊं तो 5 आएगा। चलिए पहले ठीक है हमारा। 7 को 8 किया यानी कि 7 में 1 प्लस किया तो 6 में 1 प्लस करूं तो 7 आएगा। क्या 57 कोई से में है? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रिक हमारी गलत हो गई। दूसरी ट्रिक अगर मैं देखूं तो ये तो 24 का स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है। 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है, इससे भी नहीं हो पा रहा। अब यदि आप तरह तरह के गुणा भाग करके देख लो तो एक तरीका ये भी है इसका कि अब इन दोनों में रेशियो चेक कर लो कि 576 रेशियो 384। सबसे पहले इनका रेशियो देख लो कितना है, तो इन्हें काटना शुरू करो। ये किससे कट जाएगी? 4 से मैं काट रहा हूं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 नीम 36 और 4 छीम 24। 24 से काट दो, 24 से 6 बार, 24 से 4 बार, और 2 3 6 और 2 दूनी 4। यानी कि अगर मैं 576 और 384 की अगर मैं बात करूं तो ये 3:2 के अनुपात में है, यानी कि इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो यानी कि जो अगले 2 होंगे वो भी 3:2 के अनुपात में होंगे, यानी कि ये 3 और 2 में ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 3 की वैल्यू कितनी है? अब 3 की वैल्यू है 765, तो 1 का मान कितना होगा? 765/3। किसका पूछ रहा है? 2 का। तो अगर मैं देखूं तो 3 दूनी 6, 2 आया, 1/3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 गुणा 2, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 510। 510 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिया है कि 11 28 143, यानी कि हमें देखना है कि जो भी संबंध इन तीनों में दिखाई दिया है, इन चारों ऑप्शन में किन में है वो संबंध। तो हम देखते हैं पहले कि 11 28 143 को अगर मैं देखूं, 11 28 143, मैं देख पा रहा हूं कि यदि मैं 11 दूनी 22 प्लस 6, यानी कि दुगना करके 6 जोड़ दूं, अगर मैं तो दुगना करके अगर मैं 6 जोड़ रहा हूं, किसी ऑप्शन में दिख रहा है? 7 दूनी 14 नहीं, 13 दूनी 26 6 नहीं, 18 दूनी 16 6 नहीं, 9 दूनी 18 6 नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब मैं देख पाऊं अगर तो 11 28 43। अब मैं इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें एक चीज और देख रहा हूं कि 11 दूनी 22 तो हुआ नहीं, कि 11 3 35 माइनस 5 करके देखो। मैं कर रहा हूं इसमें कि 11 गुणा 3 माइनस 5 कितना आएगा? 28 आएगा भाई। 11 3 33, 33 में से 5 ये कितने बचे? 28। अब 28 से 143 कैसे जा सकता हूं मैं? अगर मुझे 28 का टेबल याद है, अगर याद भी ना हो तो 0 की तरफ जाओ, तो 28 पंजे 140 और 140 में अगर 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 143, यानी कि 28 गुणा 5 प्लस 3 कितना आ गया? 143। देखो जरा, पहले में 3 की गुणा करी, 5 घटाया, दूसरे वाले में क्या कर रहा है? 5 की गुणा करी और 3 जोड़ा है। अब मुझे वही रिलेशन इन चारों में से कौन से ऑप्शन में वो देखना है। अब मैं देखूं अगर तो 7 या 21 में से 5 घटाए 15 बचेंगे? नहीं बचेंगे, काट दो। 9 या 27 में से 5 घटाए कितने बचे? 22। हाँ ये तो ठीक है। अब 22 की गुणा अगर मैं 5 में करूं तो 110 और 110 प्लस 3 यानी कि 113। गलत है ये भी। अगला देखते हैं। 13 या 39, 39 में से 5 गए कितने बचे? 34, ये ठीक है। और 34 की गुणा अगर मैं 5 में करूं तो 20 यानी कि 170, और क्या करना है फिर? 3 जोड़ना है, कितना आया? 113।
73 इतना ही है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ये एक सीरीज है और इस पैटर्न के हिसाब से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इन सवालों में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें इनका क्या देखना है, अंतर देखना है। अगर मैं देखूं इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का, इनमें 16 का, इनमें 11 में से 6 गए 5 और 3 यानी कि 35 का, इसमें 4 और कितने का 64 का, और इसमें 6 में से 5 गया 1, 64 है, और 0 101 का, और इसमें अगर मैं देख पा रहा हूं तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 144 का। क्या भी मुझे कुछ दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया है। 3 पंजे 15 प्लस 1 16 पंजे 80, गड़बड़ होगी। फिर से हम चलते हैं अंतर की तरफ। मैं इनमें देखो तो कितने का अंतर है, 16 में से 3 गए कितने का अंतर है, 13 का, 15 में से 6 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, 19 का, 14 में से 5 गए 9, 29 का, और 11 में से 4 गए 7 और 9 में से 6 गए 3, 37 का, और 4 में से 1 गया 3 और 4 का 4 यानी कि 43 का 43 का डिफरेंस। अब क्या इसमें मुझे कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि जो 1 2 3 4 5 लास्ट की संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं हैं। समझते हो क्या अभाज्य संख्या? समझते हो क्या होती है अभाज्य संख्या? यानी कि प्राइम नंबर वे संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होता है या वो खुद होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 13 के बाद अभाज्य संख्या कितनी आती, 17, 19 के बाद कितनी आती, 23 के बाद 29 के बाद 31 और 31 के बाद कितनी आती, 37 के बाद आती 41। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि एक अभाज्य संख्या लिखी, एक छोड़ दी, एक लिखी, एक छोड़ दी, एक लिखी, एक छोड़ दी, एक लिखी, एक छोड़ दी। तो इसका मतलब 41 के बाद 43 लिखी, 43 के बाद क्या आएगा 47 को छोड़ दो, 47 के बाद क्या आएगा 53 यानी कि 53 को इसमें जोड़ो और फिर इसको इसमें जोड़ दो। तो यानी कि 380 144 53 ऐड करो, 4 और 3 7, 8 और 4 12 5 17, 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 577 यानी कि ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों आखिरी के 2 सवाल जिनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप तैयारी अपनी इसी तरह से करते रहिए, और जो हमारे द्वारा किए गए सवाल हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।